की चुनौती से निपटते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बगैर कोई नया टैक्स लगाए मरुधरा का 2021-22 का बजट पेश किया, जिसमें किसानों पर सरकार ने मेहरबानी बरसाई तो युवाओं और महिलाओं के हिस्से भी बहुत कुछ आया। आइए देखते हैं बजट से कितनी पूरी हुई मरुधरा की उम्मीद। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है, ये तो दौड़ भर थी, अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना, ये तो शुरुआत भर थी, अंजाम अभी बाकी है। आने दो बजट, मालूम पड़ जाएगा क्या होता है। ये जादूगर की जादूगरी है, देखो अभी आप, ये जादूगर की जादूगरी है। वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। मरुधरा के विकास का ब्लूप्रिंट, कृषि, हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस, किसान, युवा, महिलाओं के लिए खुला खजाना, 2 घंटे 47 मिनट का ऐतिहासिक बजट भाषण। पलट देते हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। कोरोना काल के पहले और अब तक के सबसे लंबे बजट भाषण का आगाज सीएम अशोक गहलोत ने हल्के फुल्के अंदाज से किया। सीएम ने बजट में कोरोना संकट को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी जोर दिया। इस बेहतरीन प्रबंध के चलते कोरोना नियंत्रण से संबंधित सभी मानकों में राजस्थान देश में अग्रणी रहा है। इस आपदा को अवसर में बदलते हुए हमने प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। राज्य के सभी जिलों में कोविड की RT-PCR जांच सुविधा विकसित करते हुए जांच क्षमता 0 से बढ़ाकर 70,000 प्रतिदिन की गई। मरुधरा के लिए विशेष कोविड पैकेज का ऐलान किया गया तो कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की घोषणा भी हुई। मरुधरा में किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगेगा। वहीं टैक्स मद में 910 करोड़ रुपए की छूट भी मिली है। विधानसभा उपचुनाव की छाया भी बजट में दिखी जब सीएम ने 4 दिवंगत MLA के इलाके में उनके नाम से गर्ल्स कॉलेज का ऐलान किया। इन्हीं इलाकों में उपचुनाव होना है। हम सभी को दुख है कि हमारे 4 साथी हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए कोरिया राजसमंद में किरण महेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय, भिंडर में उदयपुर में गजेंद्र सिंह सक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़ चूरू में मास्टर भवनलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय तो गंगापुर भीलवाड़ा में कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूँ। नए वाहनों के साथ फिर से ग्रामीण बस सेवा शुरू करने का ऐलान हुआ है। पूर्वी राजस्थान को साधते हुए सीएम ने 37,000 करोड़ रुपए की अटकी पड़ी PRCP योजना को अमली जामा पहनाने का ऐलान किया। राजस्थान को राज्य हेल्थ बिल का तोहफा मिलेगा। प्रदेश में 3,500 करोड़ की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ योजना लागू करने का ऐलान हुआ। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का चिकित्सा बीमा मिलेगा। अगले साल से कृषि बजट अलग से पेश करने का ऐलान कर सीएम ने किसानों को साधने के संकेत भी दिए। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 1,20,000 किसानों को फायदा होगा। खेती की बिजली के लिए नई कृषि वितरण कंपनी बनाई जाएगी। अब किसानों को 1 के बजाय 2 महीनों में बिल भेजे जाएंगे। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते में 1,000 का इजाफा किया गया है। युवा बेरोजगारों को नए स्टार्टअप के लिए 5 लाख तक की सहायता मिलेगी। 4 महीने का प्रशिक्षण देकर युवाओं को राजीव गांधी युवा वॉलंटियर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। सीएम ने मरुधरा को शिक्षा की सौगात भी दी है।
1200 महात्मा गांधी राजकीय स्कूल का ऐलान किया गया है। सभी जिलों में प्री प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। बजट में कारोबारियों के हितों का भी ख्याल रखा गया है। 1 लाख तक के माल परिवहन पर ई वे बिल की बाध्यता खत्म कर दी गई है। पहले 50,000 से ऊपर के माल पर ई वे बिल लेना पड़ता था। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वालों को जीवन रक्षक योजना के तहत 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। तो सामाजिक सद्भावना के लिए शांति और अहिंसा निदेशालय के गठन का भी बड़ा ऐलान हुआ है। पलट देते हम मौजे हवादिस अपनी जुलूस से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। शायराना अंदाज में बजट की शुरुआत कर सीएम गहलोत ने कई बार विपक्षी विधायकों पर चुटकी ली, बीजेपी पर तंज कसा, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ कर एक सियासी संदेश भी दिया। राजस्थान का भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर देश का अग्रणी टायर 4th स्टैंडर्ड का डाटा सेंटर है। ये आपकी सरकार को, वसुंधरा जी को इसके लिए बधाई, धन्यवाद। ये डाटा सेंटर टायर 4 स्टैंडर्ड का डाटा है। मैं तो इसमें ज़्यादा समझता नहीं हूँ। गया था, देख के आया था, मुझे ब्रीफ किया गया वहाँ पर इसमें क्या क्या उपलब्धि हुई है, क्या क्या उपलब्धि हो सकती है। तो मैंने वही मीडिया को कहा था कि मैं पिछली सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ। बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान कर सीएम ने ये बताने की कोशिश की कि मुश्किल के दौर में भी सर्वांगीण विकास सरकार का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।